प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु। हम लोग आज जो सीखने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि यह रिलेशन और फंक्शन क्या है। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है और किस प्रकार से इसको समझा जाए। तो आज हमारा टारगेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा देना। इसके उपरांत तब कल के वीडियो में आप देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले रिलेशन समझा देंगे तब फंक्शन समझा देंगे। तो देखो बच्चों, आज अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के उपरांत प्ले लिस्ट खोल लीजिएगा। खोलने के बाद आप देखेंगे जो उसमें सेट थ्योरी के संबंध में हम पूर्व में क्लास दिए हुए हैं, वो समझना आवश्यक है। उसको समझने के उपरांत तब आप रिलेशन फंक्शन में आएंगे। रिलेशन फंक्शन पढ़ाने के उपरांत, क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलस का बड़ा ज़रूरत होता है और 12 में हम जो कैलकुलस का क्लास दिए, क्योंकि जो बच्चा 11 में कैलकुलस नहीं पढ़ा था उसको 12 में भी नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा समस्या क्या है, जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो 11-12 का जो फिजिक्स है उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बड़ा वाइड रेंज है, खूब डेग पर ही जरूरत पड़ता है। अतः इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए रिलेशन फंक्शन जब हम समझाएंगे तो ये कैलकुलस का बेसिक चैप्टर है। तो कैलकुलस भी आप समझने लगेंगे आसानी से। हाँ, लेकिन एक शर्त है, जब आप प्ले लिस्ट खोल करके त्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस समझाने से पहले तक आप वीडियो देख करके एक बार दो बार बना लेंगे, फार्मूला उसका याद कर लेंगे तो कैलकुलस तो सिंपल आपके लिए हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है इसको समझाने जा रहे हैं। ध्यान से आप इसको देखिए। तो यहाँ लिखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, CARTESION प्रोडक्ट, PRODUCT, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो भी एलिमेंट रहता है सब ऑर्डर्ड पेयर में लिखा होता है। जैसे लिखे 2, 3, तो इसको पढ़ते हैं ORDERD, ऑर्डर्ड पेयर। हिंदी में कहते हैं क्रमिक युग्म। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, तो ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जब आप ग्राफ पढ़े होंगे तो ग्राफ में क्या देखे थे, इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर एक्स डैश, इधर लिखते हैं वाई और इधर लिखते हैं वाई डैश, और यहाँ लिख देते हैं ओरिजिन को। तो इसमें क्या होता है, जो भी डिस्टेंस हम लोग इक्वल डिस्टेंस पर लिखते हैं, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी 1, 2, 3, 4 जो भी लिखना हो। इधर क्या करोगे तो -1, -2, यहाँ भी -1, -2, इधर निगेटिव, ये एक्स का निगेटिव, ये वाई का निगेटिव डायरेक्शन है। तो मान लो जो हमको कोई पॉइंट दिया है 2, 3, यही पॉइंट, तो एक्स में वैल्यू हो गया 2 और वाई में हो गया 3। इसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 2 जो कि एक्स एक्सिस है, सेकेंड कोऑर्डिनेट है 3 जो कि वाई एक्सिस। तो यहाँ से 2 वाला लाइन जाएगा और यहाँ से 3 वाला जहाँ टकरा जाएगा तो यही पॉइंट हो गया हमारा 2, 3। लेकिन 3, 2 कहे तो एक्स में 3 और वाई में 2, तो ये देखो जहाँ पर टकराया ये पॉइंट आपका हो गया 3, 2। तो इसका मतलब है यह जो ऑर्डर्ड पेयर 2, 3 है ये कभी भी इक्वल नहीं होगा 3, 2 के। काहे
तो ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2 है तो इसका 3 है, तो ये पॉइंटे चेंज हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया। जहाँ 2 3 से 3 2 लिखे, ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था कि यहाँ घटक के आगे है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर में जब भी रहे तो 2 3 ए बी ए के इक्वल नहीं होगा, मतलब 2 3 3 2 के इक्वल नहीं आता है। तो अब देखें हम लोग ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। तो इसका जो भी एलिमेंट होता है सब ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखा होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लें, ए इज इक्वल टू, मान लीजिए तो ए का एलिमेंट ले लिया हम 1 2, और बी का एलिमेंट हम लिख लेते हैं 3 4। अब हम इसका क्रॉस कराने जा रहे हैं, तो इसको लिखे ए क्रॉस बी। तो पहला सेट है ए, तो इसमें लिख दिए 1 2। दूसरा सेट है बी, इसका एलिमेंट है 3 4। अब जब हम लोग इसको क्रॉस करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट लेना है ए से और सेकेंड एलिमेंट लेना है बी से। तो ए से पहला एलिमेंट लिए 1, तो इसका पहला एलिमेंट देंगे तो 1 3 होगा या 1 4। यहाँ से ले लो तो 2 3 या 2 4। ये तो हो गया ए क्रॉस बी। अगर बी क्रॉस ए निकालने दे तो पहला सेट हो गया आपका बी, तो बी में है 3 4। तब सेट है ए, तो ए का एलिमेंट है 1 2। तो यहाँ से देखें तो ये ऑर्डर्ड पेयर तैयार करते हैं, तो ये हो गया 3 1 3 2 4 1 और 4 2। अब हम लोग कहे क्योंकि 1 3 इज नॉट इक्वल टू 3 1, कहे कि इसका एलिमेंट है 1 3 तो इसका आएगा 3 1। यहाँ है 2 3 तो इसका आता है 3 2। तो देयरफॉर तो कह दो जी, इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए। तो क्यों नहीं होता है? ऑर्डर पेयर चेंज हो जाता है, स्थान ही परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा कहीं भी लिखल रहे एन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब क्या इसको पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, NUMBER, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ELEMENTS, इन या ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ई किसके बराबर हो जाएगा? तो NA क्रॉस NB। तो ए में कितना एलिमेंट है? ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। NB हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं? तो 2 गो। और बी में भी आप कै गो लिया है? तो 2 ही एलिमेंट लिया है, तो हो गया 4, तो 4 गो आएगा। देख लो 1 2 3 4। तो ये हुआ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालना। अब इसी से रिलेटेड हमसे सवाल पूछ देगा। एक चीज याद रखना है कि सवाल बनाते समय अगर हमसे कहीं भी ऐसा पूछा जाता है, ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है ए बी, और यहाँ लिख दिया ये किसके इक्वल है? तो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के। तो इसका मतलब है कि ए किसके इक्वल है? तो एक्स के, और बी किसके इक्वल है? तो वाई के। तब ये इक्वल हो सकता है, वरना दूसरा कोई चारा नहीं है। तो इससे रिलेटेड जब भी सवाल दे तो सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देना, जब आप निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो ए क्रॉस बी का पहले डिफिनेशन देख लो, तब हम एग्जाम्पल देते हैं। तो ए क्रॉस बी का डिफिनेशन ये दिया, द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट को पढ़ते हैं इस प्रकार।
एक्स पहला एलिमेंट सेट ए का, दूसरा एलिमेंट सेट बी का। एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा दे दो या एंड लिख लेना, वाई बिलोंग्स टू बी। तो अब यहाँ से ये तो हुआ इसका डिफिनेशन। अब पहला क्वेश्चन जो बुक में दिया है, तो हमारा टारगेट है पहले एनसीईआरटी के बुक से जो कुछ भी दिया वो आपको समझा दें, जिससे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम तैयार हो जाए। फिर आवश्यकता महसूस करेंगे जो नहीं बहुत सारा चीज़ छोड़ दिया गया है, तो अलग से एडिशनल सवाल हम आपको समझा देंगे। लेकिन तत्काल अपने आप को इस पर में स्थिर कीजिए, और समय पर कोर्स भी ख़त्म होना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए। गणित तो हम बहुत जानते हैं, तो मेरे जानने से क्या फ़र्क पड़ता है जब तक आप बढ़िया से सीख नहीं जाते हैं। और मोबाइल से टोटल जितना हम जानते हैं सब समझाना हमारे बस का नहीं है, जो चूँकि एक समय के अंतर्गत ही हमको सिलेबस बना के भेजना है, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में बना सकें। और आधा घंटा का वीडियो बनाने में 3 घंटा का समय लगता है। इसको वीडियो बनाने के उपरांत कंप्रेस करते हैं, तब यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो इसमें ज़्यादा समय लगता है। तो अब हम सब कुछ चाहेंगे सिखा दें, तो एक ही को चैप्टर रिलेशन सिखाने में 1 सप्ताह टाइम पार हो जाएगा। क्या करें हम, कुछ समस्या तो है, और समय का रहा है जो ऑनलाइन के अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग इतना ही सीखिए। हाँ, एग्जामिनेशन ख़त्म होने के उपरांत भी हम इंजीनियरिंग के लिए आपको क्लास देंगे, और उसको भी देखिएगा तो आप कंपटीशन भी निकाल पाइएगा। तो सबसे पहले आप देखिए पहला क्वेश्चन जो दे रहा है, ये लिखता है इफ ऑर्डर्ड पेयर x प्लस 1। क्वेश्चन है पहला, इफ ऑर्डर्ड पेयर ये लिखा x प्लस 1, और दूसरा एलिमेंट दे रहा है y माइनस 2 इज इक्वल, तो ये लिख दिया है 3 1। तो हमसे पूछ रहा है कि तब x और y का वैल्यू क्या है। तो कहा फाइंड x एंड y। तो अब ये समझाए कि 2 ऑर्डर्ड पेयर तब ये इक्वल होता है जब इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल हो, और सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। तो यहाँ देखो हेयर, तो ये आप कहे ऑर्डर पेयर x प्लस 1 और y माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, तो 3 1। तो देयर फोर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, इधर प्लस है उधर गया तो माइनस हो गया, एंड y इज इक्वल टू तो 1, इधर माइनस है उधर गया तो हो गया प्लस 2। तो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू तो 3 माइनस 1 हो गया 2, एंड y का वैल्यू कितना, तो 2 प्लस 1, तो ये हो गया 3। ये x और y का वैल्यू निकल गया। दूसरा जो सवाल दे रहा है, इफ a इज इक्वल टू लिखा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a इज इक्वल टू, तो इसमें दिया 1 2 3 1 2 3। b इज इक्वल टू, इसका एलिमेंट क्या लिया है 3 4, एंड c इज इक्वल टू, तो इसका एलिमेंट ले लिया 4 5 6 4 5 6। तो कहा जो देन फाइंड, तो क्या क्या चीज़ निकाल दें। तो पहला सवाल इसका है
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। दूसरा हमसे जो पूछ रहा है वो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तीसरा सवाल हमसे पूछ रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी, और चौथा दे रहा है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब देखें जी ये चार सवाल किस प्रकार से आप सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखो, पहला तो सीन से पहले क्या निकाल लो, तो ये एक का किसके साथ क्रॉस कराना है, तो बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो पहले यही निकाल लो बी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्ट तो पहले सेट बी लिखें, तो ये कौन सा सेट है, तो 3 4। इंटरसेक्शन का साइन दे दें तब है सेट सी, तो इसका एलिमेंट कौन कौन है, तो 4 5 6। तो इंटरसेक्शन में कौन आता है, तो व्हिच इज कॉमन टू बोथ, जो दोनों में कॉमन नजर आए, तो 4 ही है जो दोनों में है, तो इसका एक ही वो एलिमेंट आया 4। तो देयरफॉर यहाँ लिखिए जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो पहला सेट कौन सा है, तो ए, तो इसका एलिमेंट है 1 2 3। क्रॉस कराना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये अलग से निकाल के रखे रहना, लिख देना 4। अब इसको जब क्रॉस कराओगे तो ऑर्डर पेयर तैयार करो, पहला लो ए से, दूसरा बी से, तो 1 4 2 4 और लास्ट हो गया 3 4, बस हो गया आंसर। दूसरा में हमसे कहा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो ये भी निकाल लोगे, तो कैसे निकालें, तो पहला काम करना है कि ए क्रॉस बी निकाल लेंगे और फिर ए क्रॉस सी, और तब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग लिख देंगे। कॉमन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ। तो सेट का मतलब हम बार बार बोल रहे हैं कि ये फैमिली है। मान लो जो कोई 2 फैमिली है, तो अब अगर तुम्हारा फैमिली है और तुम्हारे चाचा का फैमिली है, तो दोनों को अगर यूनियन कहेगा तो कह रहा है मिला के बतलाइए, इंटरसेक्शन कह रहा है मतलब दोनों में कॉमन बतलाइए। तो तुम्हारे फैमिली के मेंबर का नाम जब लिखोगे तो उसमें भी माता पिता का नाम लिखोगे, तुम्हारे चाचा भी जब अपने फैमिली का नाम लिखेंगे तो फैमिली मेंबर्स में माता पिता का नाम लिखेंगे। तो माता पिता जो हैं वो क्या हैं, तो दोनों सेट के इंटरसेक्शन में हैं। और यूनियन निकालने कहेगा मतलब क्या है कि बाबा के पूरे परिवार का सेट तैयार कर दो, तो तुम्हारे घर का भी सदस्य लिखा जाएगा और चाचा के परिवार में भी जितना है सब लिखा जाएगा। तो यूनियन करने कहे तो बुझो जो मिलाने का रहा है, और इंटरसेक्शन निकालने का मतलब पूछ रहा है जो दोनों फैमिली में कॉमन कौन कौन लोग हैं जो दोनों परिवार के सदस्य हैं। तो यूनियन इंटरसेक्शन का यही मतलब। संबंध के बारे में बाद में समझाएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स के बारे में ये ध्यान रखो, ये एक भाषा है। कहा गया है गणित ईश्वर द्वारा दी गई वह भाषा है जिसमें उन्होंने पूरा विश्व ब्रह्मांड लिख डाला है। तो अगर इस यूनिवर्स को समझना है इस 4G 5G के ज़माने में, तो ये मैथमेटिक्स के सहायता से ही संभव है। इसी भाषा में ये पूरा कंप्यूटर भी लिखा गया है, बुक में भी लिखा गया है, जहाँ कहीं भी गणित से संबंधित चर्चा करें। इसलिए अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैथमेटिक्स इज दैट लैंग्वेज ऑफ गॉड इन व्हिच ही राइट द यूनिवर्स। अब इस यूनिवर्स की भाषा हम लोग, गणित भी करा भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है। जो इंग्लिश समझते हैं तो अंग्रेजी में बोले तो वो समझ गए, जो हिंदी में समझते हैं वो हिंदी बोल रहे हैं तब समझ गए।
तो ऐसा ही गणित का अपना भाषा है, ये ना हिंदी है ना अंग्रेजी है। इसको अगेन एंड अगेन पढ़ते रहोगे, कब समझ गए नहीं पता चलेगा, और तुम इस भाषा को आराम से समझ पाओगे। और ये सेट थ्योरी से ही आरंभ है, इसलिए इसी पर ध्यान दो। तो अब दूसरा सवाल सोल्व करो। तो दूसरा में क्या मांग किया है, ए क्रॉस बी। तो पहले इसी को निकाल लो, सिंस ए क्रॉस बी। तो पहला सेट लिखो ए, तो 1 2 3। आप क्रॉस करने का हाथ किसके साथ, सेट बी के साथ। तो इसका एलिमेंट है 3 4। तो जब क्रॉस करेंगे तो इसका एलिमेंट हो गया 1 3 1 4 2 3 और 2 4, 3 3 और 3 4। फर्स्ट एलिमेंट सब ए का लेना है और सेकेंड एलिमेंट सब बी का। कहीं 3 गो है, इसमें 2 गो, 3 दूना 6 गो, तो 2 2 4 देखो 6 गो हो गया। अब कहा ए क्रॉस सी लिखिए। तो ए का एलिमेंट कौन है, तो फिर लिख दिए 1 2 3। क्रॉस करने आप किसको कर रहे हैं, तो सी से, तो ये है 4 5 6। तो 3 गो एलिमेंट इसमें भी है और 3 एलिमेंट इसमें भी है, तो 3 से या तो 9, तो इसमें 9 गो एलिमेंट आएगा। पहला ए वाला लिखो, तो 1 4 1 5 और 1 6। तब लिखो 2 4 2 5 और 2 6। 3 1 3 4 3 5 एंड 3 6। अब कहा इंटरसेक्ट करिए। इंटरसेक्शन में कहे कि इस दोनों का कॉमन एलिमेंट लिख दो। तो ना, तो ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब हम टोटल अगर लिख करके तब जैसे इसमें किए हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दोनों में खाली ध्यान दो जो कॉमन कौन सा है। तो जैसे यहाँ से देख रहे हैं जो 1 4, तो ए क्रॉस बी में भी दिखाई दिया 1 4, तो एगो तो कॉमन मिला। तो पहला एलिमेंट जो कॉमन मिला ये है 1 4। इसमें है 1 5, तो खोजो इसमें 1 5 है तो नहीं, छोड़ दो। 1 6 तो नहीं, 6 इसमें है ही नहीं। अब 2 से देखो, तो 2 4 इसमें है, तो 2 4 यहाँ भी है, 2 4 यहाँ भी है, तो लिख दो 2 4। अब 5 चूँकि इसमें है नहीं, 2 5 मिलेगा ही नहीं, 6 भी नहीं है, 2 6 भी नहीं मिलेगा। अब तीसरा जो है वो है 3 4, तो इसमें भी है 3 4, तो वो ही कॉमन में आ गया है, तो 3 4। तो इसमें 3 गो एलिमेंट ही कॉमन आया। अगर इसी का कहा इसमें यूनियन निकालिए, तो यूनियन कहेगा चौथा में जिसे कहा, तो यूनियन में क्या कहे कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला दो। तो जो दोनों में है उसको एक ही बार लिखना है। तो ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन नहीं यूनियन। तो यूनियन में ऊपर ए क्रॉस सी। तो अब यूनियन करेंगे तो सबको मिला के लिखो। तो 1 3 1 4 1 3 1 4, और यहाँ से देखो 1 5 भी है। तो पहला एलिमेंट 1 रख करके देखिए 1 3 1 4। अब 1 से नहीं है तो यहाँ से 1 5 1 6 भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी लिख दिए 1 6। अब फर्स्ट एलिमेंट 2 वाला लेके देखो, तो इसमें है 2 3 2 4, तो 2 3 2 4। इसमें देखो 2 5 2 6 भी है, तो 2 5 और 2 6। अब फर्स्ट एलिमेंट जब 3 वाला लेंगे तो 3 वाला लिख लो कौन कौन है। तो 3 3 3 4 3 3
3 4 3 5 3 6 3 5 और 3 6 बस यूनियन हो गया। ऐसा ही यहाँ जैसे तीसरा में देख लें, तीसरा का सलूशन। तो इसमें क्या दिया कि पहले कहा बी यूनियन सी निकाल लो, तो लिख लेना बी यूनियन सी। तो सेट बी हो गया 3 4 यूनियन ये हो गया सी, तो सी है 4 5 6। तो यूनियन में क्या करोगे, तो जो दोनों में है लिख डालो। तो एक का बी का हो या सी का हो या दोनों का हो। तो 3 4 5 और 6 आ गए। तो देयरफॉर तो ये कहा ए क्रॉस किसके साथ, तो बी यूनियन सी। तो पहला सेट कौन सा है, तो ए। तो ए का एलिमेंट कौन सा है, तो 1 2 3 क्रॉस बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी ऊपर निकाल के रखे हैं, लिख लो 3 4 5 और 6। अब इसका क्रॉस कराएंगे तो सब ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट लिख दो। तो पहला ए का लो तो 1 3 1 4 1 5 1 6। अब पहला सेकेंड एलिमेंट लो 2, तो 2 3 2 4 2 5 और यहाँ 2 6। अब फर्स्ट एलिमेंट 3 ले लो, तो 3 1 नहीं 3 3 है, 3 4 3 5 और 3 6। यही आंसर। आज क्योंकि फर्स्ट डे इस पीरियड को बहुत दिन के बाद स्टार्ट किए हैं, आपसे आग्रह भी किया है कि यदि आप आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सेट 3 का प्लेलिस्ट खोल करके देखना है। प्लेलिस्ट तब खुलेगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अगर चाहते हैं जो रेगुलर क्लास हमको मिलते रहे, हमारा जो कुछ भी हम समझा रहे हैं आप अच्छी तरह समझ जा रहे हैं, तो हमको कमेंट जरूर करना कि सर जी हम आप जो कुछ भी समझा रहे हैं अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। दूसरा, अभी पूरा विश्व संकट में है और उस संकट का समाधान हमारे आपके पास तो नहीं है, लेकिन ये तो पढ़ाई का समाधान है। जो सारा संसार आज घर में बैठा हुआ है, प्रत्येक कोचिंग स्कूल बंद है। जो पैसा वाला लोग है उसको तो कोई परेशानी नहीं है जी, स्कूल से भी ऑनलाइन, कॉलेज से भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं लोग, तो वो तो पढ़ लेंगे। लेकिन जो छात्र ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास ऑनलाइन क्लास का सुविधा नहीं है, उनके लिए तो मैं ही वरदान हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक आप शेयर करें। व्यूज अगर खूब अच्छा दिखाई देगा, लगेगा कि हम सार्थक हैं, अधिक से अधिक बच्चे लाभ ले पा रहे हैं, तो हम रेगुलर वीडियो बना करके आपको भेज दिया करेंगे। आपका काम है सिर्फ घर में बैठ करके एक बार 2 बार इसको बना लेना। थैंक यू। विशेष कुछ नहीं करना है। आप जैसा कमेंट भेजेंगे उसके हिसाब से हम आपको वीडियो बना के भेजते रहेंगे। जय गुरु।